हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। कंपनी ने अभी अभी कुछ देर पहले अपने रिज़ल्ट्स घोषित किए हैं। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, ओनली 24% के रिटर्न में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन है इस कंपनी के द्वारा। क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़्यादा, मैं कहूँगा लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है। तो आइए इसके नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से इसके नंबर्स को ओपन कर लिया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, 23 अक्टूबर 2024 हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स हैं ये। तो चलिए नीचे नीचे एक बार आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने 29 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए घोषित कर दिया है, जिसमें कि 19 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है और 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है। एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 10 अक्टूबर है। ओ सॉरी, हैज़ बीन फिक्स 6 नवंबर इसकी रिकॉर्ड एक्स डेट है। एंड डिविडेंड जो है आपको 21 नवंबर को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक तोहफ़ा आपको मिल गया है दिवाली का, हालांकि दिवाली के बाद आएगा। तो 29 रुपये का डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ पे घोषित कर दिया है। अब नंबर्स की तरफ आ जाते हैं। ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, तो हम पढ़ेंगे लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जितनी भी सब्सिडरीज़ वगैरह भी होंगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, वो भी सब काउंट हो जाएंगी इसमें। तो आइए इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। सारे नंबर्स करोड़ में हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसके नंबर्स पढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। हर कंपनी का जो सीक्वेंस होता है वो ईयर के नंबर यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं, लेकिन इस कंपनी का उल्टा है, ये ईयर और ईयर एक साथ देता है और क्वार्टरली अलग से देता है। ठीक है, तो टोटल इनकम देख लेते हैं। इस साल की रही है वो है 16,145। 2023 सितंबर मंथ में था ये 15,803 और पिछले 3 महीने की है 15,964 रुपये। यानी कि अगर सेल्स को आप देखें तो एकदम इन लाइन है, कोई ज़्यादा जंप भी नहीं है ना कोई डिक्लाइन है ज़्यादा, सेम एकदम फ्लैट नंबर्स हैं यहाँ पे। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी लगभग आपको देख सकते हो आप लोग, फ्लैट ही हैं। इस बार के एक्सपेंसेस जो हैं वो 12,581 करोड़ हैं। लास्ट ईयर थे 12,211 करोड़ और पिछले 3 महीने में थे 12,385 करोड़। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपके पास आएगा प्योर प्रॉफिट, जो कि है 3,564 रुपये। लास्ट ईयर था 3,595 रुपये और लास्ट 3 मंथ में था, ये जून क्वार्टर में था 3,579 रुपये। यानी कि एकदम इन लाइन नंबर्स है, फ्लैट एकदम। तो अब कंपनी को इस पर टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो टैक्सेस वगैरह देखने के बाद वो भी देख लीजिए आप, एकदम फ्लैट नंबर। इस बार जो कमाया है इन्होंने 2,595 करोड़। एक साल पहले यही नंबर्स थे 2,657 करोड़ और 3 महीने पहले थे 2,612 करोड़। यानी कि एकदम इनलाइन नंबर्स, कोई ग्रोथ नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए अब उसका रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। रेवेन्यू सेगमेंट में हमने खोल लिया होम केयर, जो इनका पहला सेगमेंट है। उसमें इस साल कमाया इन्होंने 5,737 करोड़। एक साल पहले था 5,308 करोड़ और 3 महीने पहले था 5,673 करोड़। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 3,421 करोड़। एक साल पहले था 3,337 करोड़ और 3 महीने पहले था 3,281 करोड़। पर्सनल केयर की बात करें तो 2,411 करोड़ इस बार। लास्ट ईयर था 2,536 करोड़। 3 महीने पहले था 2,386 करोड़। फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में है ये 3,803 करोड़। एक साल पहले था 3,851 करोड़ और 3 महीने पहले था 3,850 करोड़। यानी कि सेम एकदम फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं, कोई डिक्लाइन नहीं ज़्यादा, सब सेम है एकदम। तो कैसे लगे नंबर्स? मुझे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है नंबर्स को, क्या ही बोलूँ। कुछ भी नहीं है, कंपनी सेम लेवल पे है, कोई ज़्यादा जंप नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे आप थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स भी हैं, वही नंबर्स वगैरह को बताया हुआ है कि कितने परसेंट की जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2% से डिक्लाइन हुआ है और रेवेन्यू भी 2% से ही ग्रो हुआ है ऑन द क्वार्टरली बेसिस।
और थोड़ी सी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। ये एक, हालांकि है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसके ब्रांड्स तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। ये सारे ब्रांड्स आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे अगर आप चेक करेंगे सही से तो। विम, लैक्मे, लक्स, हर चीज़ आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब कुछ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। बस मैं आपको थोड़ा इजी मैटर में बता रहा हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ग्रॉस मार्जिन्स वगैरह सब है यहाँ पे। और आइए हम एक बार कमेंट्री पढ़ लेते हैं कंपनी के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोलते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हैं रोहित जावा, इस कंपनी के सीईओ एंड डायरेक्टर। इन सितंबर क्वार्टर एफएमसीजी डिमांड विटनेस मॉडरेटिंग ग्रोथ इन अर्बन मार्केट एंड विद रूलर कंटिन्यू रिकवरी, यानी कि रूलर अभी भी रिकवरी मोड में है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो कंपनी है इनका जो मेजर फोकस तो नहीं कर सकते, लेकिन मेन मार्केट जो है वो रूलर भी रहता है। रूलर से बिल्कुल भी डिमांड अभी भी नहीं आ रही है। और ये अभी भी देख रहे हैं कंपटीशन भी एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं, अवर स्ट्रेटेजी टू ट्रांसफॉर्मिंग अवर पोर्टफोलियो वाइज जनरेटिंग हेल्थी एबिटा मार्जिन कैश फ्लो। तो अभी भी पुअर परफॉर्मेंस ही है मैं कहूँगा, और मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आइए एक बार एक्सपेक्टेशन वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट्स था रेवेन्यू का वो 15,753 करोड़ था, जो कि उसके आसपास ही आया है। रेवेन्यू अब बाय 15,926 करोड़। एबिटा का था उनका एस्टिमेट 3,728 करोड़, जो कि आया है 4,012 करोड़। मार्जिन्स भी थोड़े से कम ही हुए हैं, एस्टिमेट्स से थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन 23.7 का एस्टिमेट था, जबकि आए हैं 24.8 के। तो कुल मिला के नंबर्स के बारे में अगर बात कहूँ तो इनलाइन ही नंबर्स है, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर रिएक्शन आने वाला है, ना ही डाउन साइड में ना ही अप साइड में। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेडर्स लोग खेल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही बड़ी जंप या डिक्लाइन आएगा इसमें, ये फ्लैट ही रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो keep watching my videos and kindly like and subscribe. And one more disclaimer, this is not a recommendation to buy, sell and hold. Kindly consult your financial advisor before do anything. Thanks for watching.